तो गाइज एक बार फिर से हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी वैकेंसीज की जो कि आपका बिना एग्ज़ाम जो कि आप बिना एग्ज़ाम दे के ही हाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कंपनी रहने वाली है बिसलेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सभी ने कभी ना कभी इसका पानी यूज किया होगा और आपने जब ट्रेन में सफ़र किया होगा तो कई बार देखे होंगे बिसलेरी की बोतलें आपको वहाँ पे बिकते हुए। तो ये कंपनी आपको जॉब देगी और ये कंपनी आपको बिना एक्सपीरियंस के, तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आईटीआई रिलेटेड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये कंपनी आपको बिल्कुल फ्रेशर को ज्वाइन करवा रही है और ये कैंपस लगा रही है आपको। तो कैंपस में आपको वहाँ पे आपको विदिन एक दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी वहाँ पे इस कंपनी के द्वारा। और आपकी अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड करेगी ये कंपनी। तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप जाएँ वहाँ पे कैंपस में, तो हम आपको सारा डिटेल्स बता देंगे आपको क्या क्या लेके जाना है आपको। और आपको एज इट इज़ एक दिन में आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी कंपनी के द्वारा। और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, हम सारी A to Z डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी प्रोसेस को समझें। और आपकी डेट प्रोवाइड कर दी गई है कि आपको इतनी तारीख को ये आईटीआई में आपको पहुंचना है। तो आपको एक कैंपस अभी बिहार में लगने वाला है। तो आप अगर बिहार से रिलेटेड हैं, आप अगर बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस कंपनी का एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे वीडियो को लास्ट में। आप वहाँ पे उस डेट में आपको पहुँचना है और वहाँ पे आपकी सारी प्रोसेस विदिन 1 डेज में आपको कंप्लीट कर ली जाएगी और आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो तो लास्ट तक देखें, आपको लास्ट में आपको एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर देंगे और आपका डिस्क्रिप्शन में भी हम एड्रेस डाल देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो दो कंपनी आपकी कैंपस लगा रही है। तो अगर आपका बिसलरी वाटर में अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आपकी बगल में दो दो कैंपस लगेगी। दूसरा एक कंगारू ग्रुप ऑफ कम यहाँ पे देख सकते हैं कंगारू ग्रुप कैंपस प्लेसमेंट। तो दो दो कंपनियाँ एक साथ कैंपस लगा रही हैं। तो दोनों का प्रोसीजर सेम रहेगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे ही आपके जाने के बाद आपको वहाँ पे एक चेक करना है दोनों कंपनियों का। वहाँ पे आईटी कॉलेज के बाहर, जैसे ही कॉलेज के बाहर होगा, है ना, तो कॉलेज के बाहर आपको दो पोस्टर इस तरह से मिल जाएंगे, एक बिसलरी की और एक मिलेंगे कंगारू ग्रुप ऑफ कैंपस की। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे देख लेना है कि किन की पेमेंट हाई है। तो आपकी जो पेमेंट रहने वाली है वो तो आपको आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आपको 18,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड होगी। और वहाँ पे ये देख लेना है कि कई बार क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन में जो सैलरी होती है उनसे कहीं ज़्यादा भी वहाँ पे सैलरी होती है। तो वहाँ पे आपको देख लेने हैं कि आपको कौन सा कंपनियाँ सैलरी ज़्यादा दे रही है। अगर आपको कंगारू ग्रुप कैंपस में सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है तो उसमें उसमें आपको फॉर्म फिलअप कर देने हैं। अगर आपको बिसलरी में लगे कि नहीं बिसलरी में सैलरी ज़्यादा हो रही है तो आपको इसमें फॉर्म फिलअप कर देने हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले ये देखने हैं कि कौन सी कंपनी आपको सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम बात करें तो आपको हम डेट और सारी चीज़ बता देंगे लास्ट में। तो चलिए हम पहले इसकी प्रोसेस को जानते हैं कि आपकी कितनी एज मांगी गई है, कहाँ तक आपकी एज होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन तो आपने पहले ही बता रखा है कि अगर आपने फिटर से और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखी है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपके पास एससीवीटी एनसीवीटी कोई भी डिग्री हो चलेगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपकी पोजीशन जो रहने वाली है तो अंडर ट्रेनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग की होगी। जो प्रशिक्षु होते हैं वो ज्वाइन करेंगे अभी, क्योंकि जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज ए ट्रेनी ही कहलाएंगे। उसके बाद आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है तो जॉब लोकेशन आपकी लुधियाना पंजाब में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे आपका आपका जो बिहार में होगा सारा प्रोसेस, तो बिहार के कोई आईटीआई में होगा आपका। तो यहाँ पे आपकी सारा चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे होने के बाद आपको सारा चीज़ आपका बिहार में ही होगा। यहाँ पे होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलने के टाइम आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको जाके इस डेट में आपको ज्वाइन कर जाना है। तो आपको सारी प्रोसेस हम बता देंगे कि क्या क्या वहाँ पे आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे देखिए यहाँ सैलरी ये आपको इस इतना से इतना तक बीच में है।
लेकिन वहाँ पे आपको एज इट इज़ इतना तक रेंज में आपको सैलरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कई बार मैंने पहले ही बताया, कई बार वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और कई बार नोटिफिकेशन में कम सैलरी होते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल फ्रेशर है। उसके बाद हम चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जानी है वो आपको ध्यान से, आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी जो है ITI की मार्कशीट, उसके बाद ये दोनों तो नेसेसरी है। आप हाँ, ये आपकी सारी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। उसके बाद आपकी आधार कार्ड, उसके बाद आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो कितनी, आपको कम से कम 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं। उसके बाद ओरिजिनल ऑन सेट ऑफ जेरोक्स, आपको ओरिजिनल जीरोक्स सभी के, तो इन सभी के आपको दो दो जीरोक्स लेके जाने हैं, है ना। दो दो जीरोक्स, तो दो दो जीरोक्स आपको इन सभी के करा लेने हैं। बाकी बात आपको पैन कार्ड का भी 2 जीरोक्स, आधार कार्ड का भी 2 जीरोक्स, और आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को लेके जाने के बाद सबसे पहले आपका वहाँ पे जाने के बाद सारे स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचेंगे उस दिन कैंपस में, तो सारे स्टूडेंट को वहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट में एरर होगा उसे वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो आप सही करवा लें, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो वहाँ पे कई बार कैंडिडेट क्या होते हैं कि डॉक्यूमेंट गलती होने से वहीं ही छट जाते हैं। तो आप देख लेना पहले ही डॉक्यूमेंट में आपका कहीं नाम पता में गलती ना हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद आपका नॉर्मल, कई कंपनियां होती कि एग्ज़ाम लेती है तो कई कंपनियां नहीं भी लेती है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपका पता चल जाएगा। तो कई बार को क्या होते हैं कि होते भी हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन का एक नॉर्मल टेस्ट होता है जिसमें कि 10 बिहेवियर और बाकी बात 10 मैथ और 10 रीजनिंग की इस प्रकार का टेस्ट होते हैं। और कई कंपनियां टेस्ट नहीं लेती है, डायरेक्ट क्या करती है इसके बाद, उसके बाद आपको इंटरव्यू करवा देती है। तो इंटरव्यू करवाने से आपको क्या पूछा जाता है, तो आपने जो डिग्री, बेसिकली आपका नेम, पता और बाकी बात पेरेंट्स क्या करते हैं ये सब आपको पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपने ITI कहाँ से की, गवर्नमेंट से कि प्राइवेट से, आपने ITI में क्या सीखा, कि आपने ITI का क्लास रेगुलर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने ITI में क्लास रेगुलर किया था या आपने डायरेक्ट वो ऐसे करके किया था, रेगुलर नहीं किया था। तो आपने बताने हैं कि मैंने रेगुलर किया था। और कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा से आपको अगर किए होंगे आपने थोड़ा मोड़ा ITI, तो आपको पता होगा उतना, तो हल्के फुल्के आपको नॉलेज, टूल्स के बारे में नॉलेज ले लेने हैं। तो वहाँ जाने से पहले टूल्स, ITI टूल्स के बारे में थोड़ा वीडियो देख लेने हैं यूट्यूब पे, तो थोड़ी आपको नॉलेज मिल जाएगी। जैसे कि कुछ पूछ लेंगे हेक्साब्लेड के बारे में, बाकी बात इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉरी इलेक्ट्रीशियन में आपको कुछ टूल्स के बारे में पूछ लेंगे। बाकी बात ये नॉर्मल वो टूल्स जानना चाहते हैं कि कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं कि इनका यूज क्या होता है, बस इतना ही उनसे मतलब है। वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको, आपने जो ITI की, तो क्या आपको ITI के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है। तो बस नॉर्मल एक दो क्वेश्चन ऊपर ऊपर पूछते हैं, बस हो गया। उनके बाद आपको वहीं पे बता दिया जाएगा कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ, किनका किनका नहीं हुआ। तो मोस्टली सभी का सिलेक्शन हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का रह जाता है। तो नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और मोस्टली अगर आप सो जाएंगे तो करीब आपकी 90 का सिलेक्शन होगा। 10 उस कारण से छटते हैं जो कि बिल्कुल आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, और बिल्कुल उनको लगता है कि नहीं, इसे ज्वाइन करवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं कंपनी को। तो वैसे कैंडिडेट छट जाते हैं वहाँ पे। तो इतना ध्यान रखना है कि वहाँ जाने से पहले आपको यूट्यूब पे, आपने जो भी ट्रेड से आपने ITI की है उससे आपको ज़रूर, आपको देख के जाने हैं टूल्स को। तो जो भी आपने, आपको अच्छे से थोड़ा टूल्स का ज्ञान होना चाहिए। वो ज़्यादातर टूल्स ही पूछेंगे, नाम पता पूछेंगे, उसके बाद टूल्स एक दो, कम से कम 5 टूल्स, ये 5 तक मिनिमम पूछ सकते हैं आपसे। और जो एक भी का जवाब नहीं दे पाया तो वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। बाकी बात आपने 2 का भी जवाब सही दे दिया तो आप
2 या 3 का तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट में आपको यहाँ पे जहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन है पंजाब लुधियाना, तो वहाँ पे जाके आपको सारे उसी दिन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कि वहाँ पे सारे कैंडिडेट को इस इतने डेट में आपको पहुँचने हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसी एड्रेस पे जाना है। तो आपकी जो इंटरव्यू डेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स में आपकी 11 फरवरी का आपकी कंडक्ट होगी। तो 11 फरवरी को आपको वहाँ पे आपको 10 फरवरी को शाम में तक चले जाना है, जहाँ पे एड्रेस है आपका गोपालगंज। तो अगर आप गोपालगंज के नज़दीक हैं बिहार के तो कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा दूर के डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप चले जाएं और एक दिन पहले ही। और आपकी जो वहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो आपकी 9 AM से मॉर्निंग से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और सारा प्रोसेस में शाम हो जाएगा। तो एक दिन पहले जाएं, आप जल्दी जाएंगे तो वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट भी जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपकी इंटरव्यू भी जल्दी कंडक्ट हो जाएगी। तो जल्दी जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। बाकी बात कैंडिडेट कोई ऐसी बात नहीं है, अगर 2 PM पर भी पहुँचेंगे ना कुछ कैंडिडेट तो उनका भी होगा, लेकिन कई बार क्या होता है उन सब कैंडिडेट को छूट जाते हैं, कई बार भगा देते हैं वो लोग। तो कोशिश करें कि थोड़ा पहले पहुँचें, पहले पहुँचने से आपको ही अच्छा होगा। आप जल्दी जाएंगे आपका सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पहुँच जाते हैं तो कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में चटेंगे इस तरह का, तो उन्हें भी बहुत दिक्कत हो जाता है। कई कैंडिडेट लेट से पहुँचते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो आप कोशिश है कि जल्दी पहुँचना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ITL प्राइवेट ITI है ना, तो यहाँ पे आपको जाने हैं और इस एड्रेस को आपको अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी एड्रेस पे आपको जाने हैं। बाकी बात मैं फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, तो किसी भी दिक्कत होगा तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं फ़ोन पे। उसके बाद चलिए हम वो कैंपस का वो डिटेल्स आपको दिखा देते हैं। आप बाकी बात तो ये एड्रेस पे जाना ही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंपस के डिटेल्स को। तो ये कैंपस देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। तो आपको एक जाने के बाद 1-2 रुपया किसी को भी नहीं देना है वहाँ पे। जैसे कि लेट होने के बाद कई बार क्या होते हैं जो गेटमैन होते हैं वहाँ पे बोलते हैं चलो हमें 200 रुपया 250 रुपया दे दो, हम एंट्री करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात करना है वहाँ पे, तो वो आपको एंट्री करवा देंगे। अगर आपका ज़्यादा लेट नहीं होगा तो एंट्री करवा देंगे। बाकी बात अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो आपको एंट्री नहीं करवाएंगे। बाकी बात ये आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको बिल्कुल ये परमानेंट जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 1 साल 2 साल का नहीं है। परमानेंट जॉब मिल जाएगी आपको एज ए ट्रेनिंग के बाद। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई तो आपको अच्छा खासा पेमेंट भी बढ़ जाएगी और आपकी ट्रेनिंग के वक्त आपको सैलरी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अगर आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपको सैलरी भी बढ़ती है तो अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए हम आप लोगों को नंबर दे देते हैं। ये आपको डेट याद रखना, आपको 11 फरवरी को आपको होने वाला है कैंपस गोपालगंज बिहार। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो फैसिलिटीज़ मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। PF भी मिलेगी, बाकी वह मेडिकल सुविधा भी सारा है, ESIC। बाकी बात यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन नंबर है आपका, तो इस फ़ोन नंबर पे आप एक बार कंफर्म कर लें। जाने के टाइम अगर आपकी कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ पे आपकी फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें, और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मैं इस रिगार्डिंग में हर एक कंपनियों का नोटिफिकेशन लाते रहता हूँ। एक या पर डे डेली आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको डेली पर डे आपको प्रत्येक कंपनी का नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। तो अगर आप जिस कंपनी में इच्छुक होंगे, टाटा महिंद्रा, बाकी बाद हीरोज और बहुत सारी अदर कंपनियाज़ में, तो आप अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। उसकी नोटिफिकेशन आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आप इस कंपनियों में जॉब आसानी से मिल पाए आप लोगों को। तो वीडियो तो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।